टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। चलो, तो टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। देखो, सबसे पहले जो पुराने ज़माने में कनेक्शन चलता था, बेसिकली इंटरनेट के कनेक्शन हम 4 प्रकार के ले रहे हैं। पहले जो कनेक्शन चलता था वो था डायल अप कनेक्शन, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। ठीक, ये सबसे पहला था। इस कनेक्शन में क्या होता था, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन में अच्छा चलो पहले सबके नाम लिख लेते हैं। पहला डायल अप, दूसरा कौन सा है भाई हमारा, दूसरा अभी इन्होंने बोला ब्रॉडबैंड। ठीक, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा वाईफाई, या हम लिख सकते हैं वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन। ठीक, तो देखो सबसे पहला जो कनेक्शन था डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। इस कनेक्शन के अंतर्गत क्या होता था कि पहले जो लैंडलाइन फोन्स चलते थे ना हमारे, उसी फ़ोन की केबल के थ्रू इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाता था किसी के घर में या किसी के ऑफिस में। ठीक, मतलब कि डायल अप इंटरनेट कनेक्शन में फ़ोन की केबल के थ्रू, जो आपका फ़ोन होता था लैंडलाइन, उसी की जो केबल होती थी, उसी केबल के थ्रू जो है इंटरनेट का कनेक्शन या इंटरनेट घरों में प्रदान किया जाता था। ठीक, ये इसका सबसे जो है हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन है डायल अप कनेक्शन। जैसे हम नंबर डायल करते हैं ना, उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो कि डायल अप का मतलब ये है। ठीक, इसकी जो स्पीड होती थी, है ना, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 1 पॉइंट या 0.5 से लेकर के 1, है ना, 0.5 से लेकर के 1 MP, इधर जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूं मैं, Mbps। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आता है सभी को? हाँ, 500 KB से लेकर के 1 GB तक। ठीक है, ये उसकी पर सेकंड की स्पीड थी, किसकी, डाटा की। पर सेकंड है ये, 1 MB ही है ये। ठीक है, पर सेकंड की बात कर रहे हैं हम, पर सेकंड इतनी स्पीड से वो ट्रांसफ़र करता था। ये पहले कनेक्शन की बात थी जो शुरू में चलते थे। और इस तरीके के जो कनेक्शन है वो कब शुरू हुए हैं, ये 85 के आसपास शुरू हुए, मतलब 1985 के आसपास इस तरीके के कनेक्शन जो है ऑफिसेस में और विभिन्न जगहों पर जहाँ पर भी लोगों को लेना होता था वो दे देते थे। ठीक, इसके बाद जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है और आज का सबसे पॉपुलर कनेक्शन भी है। तो इसमें लिखो पहली लाइन कि ब्रॉडबैंड जो है ये पॉपुलर इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग इसी का यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड का। ठीक, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हाई स्पीड। इसकी जो स्पीड है वो कैसी है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। कितनी स्पीड है भाई इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 2 GB पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर ये कितना कर सकता है, 2 GB पर सेकेंड, है ना, सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पर, वो चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप आज की डेट में वायरलेस कनेक्शन लेते हो और एक आपके पास केबल वाला कनेक्शन है, तो दोनों में आपको स्पीड किस में ज़्यादा मिलेगी, केबल वाले में मिलेगी। ठीक, इसीलिए ऑफिसेस में या जिन लोगों को हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वो लोग केबल के थ्रू ही इस कनेक्शन को लेते हैं। ये जो कनेक्शन है ये कई प्रकार से होता है, वो अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो पॉपुलर इंटरनेट कनेक्शन है, दूसरा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, तीसरा इसकी स्पीड भी बता दी हमने कि 2 GB पर सेकेंड के हिसाब से ये जो है आपको स्पीड या डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक, अच्छा, फिर इस कनेक्शन में जो है 3 टाइप्स की केबल का हम यूज कर सकते हैं इस कनेक्शन को देने के लिए। ठीक, देखो सबसे पहली जो केबल है वो है कोक्सियल केबल। ब्रॉडबैंड कनेक्शन केबल के थ्रू भी होता है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन वायरलेस भी होता है। वायरलेस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वाईफाई या लाईफाई, 2 चीजें उसके अंदर होती है, या सैटेलाइट भी हो सकता है, वो भी वायरलेस है। ठीक है, वो वायरलेस में आ जाएंगे। और वायर वाले में क्या क्या आ जाएंगे, पहला है कोक्सियल केबल। ठीक, दूसरी जो केबल है मेरे पास वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। और तीसरी जो केबल है वो ऑप्टिक फाइबर केबल। ठीक, ये 3 तरीके की केबल है।
ज़्यादा इनकी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल इनका सिंपल इंट्रोडक्शन बता देता हूँ ये क्या क्या होती है। देखो कोक्सियल केबल तो एक सिंपल केबल होती है जो किससे बनती है, कॉपर वायर से, तांबे के वायर से बनती है, मतलब अंदर उसके कौन सा वायर होता है, तांबे का, ठीक है। तो कॉपर वायर से जो है ये बनती है। दूसरी बात, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये भी बनती कॉपर के केबल से ही है ना। कॉपर का यूज़ क्यों किया जाता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी क्या है, सबसे अच्छी है। सिल्वर के बाद कॉपर ही ऐसा मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जो चांदी है उसकी चालकता सबसे ज़्यादा है, परंतु बहुत महंगा है, तो इसीलिए कॉपर का ही यूज़ किया जाता है, ठीक। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये भी किसका बना हुआ है, कॉपर का ही बना हुआ, पर इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि यहाँ पर जो है जैसे मान लो ये प्लास्टिक का ऊपर से कवर है केबल के ऊपर, और उस केबल के अंदर कवर के अंदर एक ही केबल होता है तांबे का, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो है केबल के छोटे छोटे तांबे के छोटे छोटे वायर्स होते हैं जो आपस में कैसे किए जाते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे के साथ वो इस तरीके से हम कह सकते हैं गुथे हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का भी वायर निकाल करके देखोगे तो उसमें छोटे छोटे वायर्स आपको मिलेंगे, बड़ा केबल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो आना ज़्यादातर बंद हो गए। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, कि एक जगह जो है प्लास्टिक केबल कवर के अंदर केवल एक ही मोटा तार है और यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे तार हैं। तो छोटे छोटे वायर्स लगाने से क्या फ़ायदा, ये मोटा वायर लगा हुआ था, इसके बदले में छोटे छोटे वायर्स लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो चार्ज होता है वो चार्ज की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा वायर के सरफेस पर ही होता है ना। ये चार्ज की टेंडेंसी है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, जैसे ये केबल है मेरा, अगर ये इतना मोटा भी है तो वो किसी काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि चार्ज सिर्फ कहाँ रहेगा, उसके सरफेस पर रहेगा, बस उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसे मान लो आसमान से जब बिजली गिरती है तो लोग, अगर मान लो कोई एक क्वेश्चन आता है जो कि कंसेप्शनल क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कार के अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठा है और उसके ऊपर बिजली गिर गई ऊपर से, तो वो मरेगा या बचेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सेफ रहेगा, क्यों, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो होलो सरफेस है ना, खोखली है कार, पूरा मेटल का बॉडी है, तो चार्ज उसके अंदर नहीं जा सकता है, वो केवल कहाँ रहेगा, उसके सरफेस पर ही रहेगा, ठीक। और फाइनली फिर वो उसके अगर पोटेंशियल ज़्यादा है तो टायर्स को ख़राब करते हुए वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे वायर्स लगाने का मतलब यही है, इससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, फाइनली मतलब चालकता बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज जो है ज़्यादा सरफेस एरिया उसका बढ़ रहा है सर्कुलेट होने का, या जो भी इसके अंदर सिग्नल है उसका, ठीक, ये हो गया। फिर ये देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल सा आप ये समझ लो कि ये चपटी केबल होती है। कैसी होती है, चपटी, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ है कि गोल केबल की कंपैरिजन में चपटे केबल में जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसी है, चपटी है, इस तरीके से। ये वाली केबल भी गोल है, ये भी गोल है, पर इसमें एक ही तार होता है और इसमें कितने तार होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे वायर्स होते हैं, ठीक है। ये हो गई चीज़ केबल के बारे में, ठीक। तो इसको भी जल्दी से नोट कर लो। अब अगला चलो, डायल अप कनेक्शन की हमने बात कर ली, ब्रॉडबैंड कनेक्शन की भी हमने बात कर ली, ठीक है। अब इसके बाद आगे आता है हमारा, हाँ, आगे लिखो वाईफाई, ठीक है। तो वाईफाई जो है, एक सेकेंड, इसमें दो तीन चीज़ें और रह गई है। देखो, जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन में दो तीन टाइप और है, ठीक। पहला टाइप लिखो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के दो तीन टाइप्स और है, समझ में आ रही है हम कहाँ पर चल रहे हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर पहला टाइप लिखो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। ये बेसिकली केबल के ऊपर डिसाइडेड है। अगर वो कोक्सियल केबल का कनेक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ठीक। पहला कनेक्शन डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, ठीक। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जो केबल यूज की जाती है वो कौन सी है हमारे पास, कोक्सियल केबल, ठीक है। ये केबल के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है, कोक्सियल केबल है। अब ये जो डिजिटल सब्सक्राइब लाइन आपने डाली जाती है, ये भी किसके जैसी होती है, डायल अप कनेक्शन जैसी ही होती है, ठीक है। टेलीफोन की लाइन के थ्रू ही आती है ये भी, ठीक। बट इसमें अंतर क्या है कि इसकी स्पीड उसकी स्पीड से क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो स्पीड इसकी कैसी है, स्पीड इसकी हाई है, ठीक। कनेक्शन का टाइप कौन सा है, डायल अप।
डायल अप टाइप है और केबल कौन सी यूज हो रही है इसमें, कोक्सियल केबल। बात समझ में आ गई इतनी। ये कुछ मेन चीजें हमको इनकी याद रखनी है। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन हाई स्पीड होती है किसकी कंपैरिजन में, डायल अप कनेक्शन की कंपैरिजन में, और कोक्सियल केबल जो है इसमें यूज की जाती है। ठीक, अगला लिखो केबल मॉडेम। मॉडेम अगला इसी में टाइप है दूसरा, केबल मॉडेम। ठीक, केबल मॉडेम। केबल मॉडेम, जो ये मॉडेम वर्ड सुना है, ये एक हार्डवेयर भी होता है ना, हार्डवेयर नाम सुना होगा सबने। तो इसका बेसिकली जो मीनिंग है यहाँ पर जो निकालने वाले हैं हम, वो ये है कि जो केबल कनेक्शन होता है आपके घर में टीवी का, है ना, जिससे हम टीवी देखते हैं घर में, उसी केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, केबल मॉडेम कनेक्शन। मतलब कि यहाँ पर जो केबल कनेक्शन है हमारे घर में, केबल कनेक्शन के ही थ्रू हम क्या करेंगे, केबल कनेक्शन के द्वारा हम इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, केबल मॉडेम टाइप कहा जाएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। और इसकी जो स्पीड है वो है 1.5 Mbps। स्पीड इसकी कितनी है, 1.5 Mbps। ये अब स्पीड सबकी लगभग इसी रेंज में रहेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर वो कनेक्शन का टाइप बदलना पड़ेगा। देखो, अच्छा पहले एक और चीज़ बता दूं, इनका मतलब सबको पता है ना भाई, केबी का मतलब क्या होता है, किलोबाइट, एमबी का मतलब, और जीबी का मतलब। ठीक है, ये बड़ी यूनिट्स है सारी। केबी सबसे छोटी है, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, और फिर गीगाबाइट, है ना। तो और पीएस का मतलब क्या है, पर सेकेंड। ठीक, चलो आगे चलो। अब केबल मॉडेम हो गया, इसके बाद लिखो ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन। ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन, इसमें जो स्पीड है वो 2 MB के आसपास होती है, और इसमें केबल कौन सा यूज किया जाएगा, ऑप्टिक फाइबर केबल। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो तीसरा जो कनेक्शन है मेरे पास वो है ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन। ठीक, इसकी स्पीड कितनी है, लगभग 2 Mbps। ठीक, और ये जो है इसमें केबल कौन सा यूज हो रहा है, ऑप्टिक फाइबर केबल। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, केबल के आधार पर ये मुख्य रूप से कनेक्शन के टाइप थे। ठीक, अब अगला लिखो वायरलेस। वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन में क्या होगा, मतलब होगा क्या, उसमें वायर का यूज नहीं किया जाएगा। हाँ, नहीं, सैटेलाइट तो सब कुछ सैटेलाइट से ही हो रहा है ना। रेडियो रेज होती हैं उसके अंदर। ठीक है, कौन सी रेज होती हैं, रेडियो रेज। देखो, वाईफाई और इसमें एक होता है लाईफाई, दो चीज़ इसके अंदर होती है। तो हम लिखते हैं इनको पहले सब, ये पहला। अब अगला जो कनेक्शन है वो है वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। ठीक, इसमें जाहिर सी बात है कि वायर का यूज़ नहीं हो रहा है, और वायर का यूज़ नहीं हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, हम जिस कंप्यूटर या मोबाइल को चला रहे हैं, है ना, हाँ, उसके बीच में वायर नहीं है। फाइनली तो वो केबल उसी से आएगा, केबल से ही आएगा। जैसे घर में अगर आपने वाईफाई लगाया है तो वाईफाई का जो कनेक्शन आपकी छत से घर तक के अंदर तक आया है वो तो केबल के थ्रू ही आएगा। ठीक है, बट आपके मोबाइल तक वो कैसे आएगा, या आपके कंप्यूटर पर, आपके लैपटॉप तक वो कैसे जाएगा, वायरलेस जाएगा। ठीक है, ताकि आपको उसको लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में कहीं पर भी हो, जहाँ तक उसकी रेंज है वहाँ तक आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। ठीक, रेंज बड़ी भी होती है, उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, हर तरह के उसमें काम होते हैं, बट वायरलेस का मतलब यही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसके अंदर वायर नहीं है। देखो, 2-3 चीज़ें कि एक तो सैटेलाइट से जब सिग्नल आया तो वो कहाँ जाएगा, पहले जो रिसीवर्स होते हैं, टावर होते हैं, वहाँ पर जाएगा। फिर वहाँ से हम तक, हमारे जो वाईफाई कनेक्शन हमने घर में लगाया है वहाँ तक आएगा। तो एक तरीके से वो भी वायरलेस ही है। सैटेलाइट से जो सिग्नल आ रहा है वो कौन से वायर से आ रहा है, वो भी वायरलेस है। ठीक, और हम तक जो सिग्नल आ रहा है वो भी कैसा है, वायरलेस है। पर उस सिग्नल को अच्छे से एम्पलीफाई करने के लिए, है ना, उसका जो है हम कह सकते हैं उसमें रिपीटर्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिग्नल्स रिपीट होते हैं। रिपीट होने की वजह से वो स्ट्रांग होते हैं, है ना। देन फिर वो हमारे पास अच्छे से आ पाते हैं और हम अच्छी स्पीड ले पाते हैं। ठीक है, ये बेसिक अंतर होता है बस। तो देखो, सबसे पहला इसमें मैं लिखता हूँ वाईफाई।
दूसरा है मेरे पास लाईफाई और तीसरा है मेरे पास सैटेलाइट। ठीक, देखो तो वाईफाई का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, एक लाईफाई भी होता है, इसका मतलब कोई बता सकता है क्या? चलो पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, वायरलेस फेरिडिटी। ठीक, और इसका मतलब है, इसका मतलब कोई बताएगा क्या? ये नया कॉन्सेप्ट है, 2011 में आया है। ये कब आया है? 2011 में दिया गया है। किसके द्वारा ये दिया गया है? आपके हेरल्ड हेस या हास, जो भी आप पढ़ना चाहे, उनके द्वारा 2011 में दिया गया। लाईफाई एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी जो स्पीड है वो वाईफाई से 100 गुना ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 100 गुना ज़्यादा। ठीक, अगर वाईफाई 2 GB के आसपास जो है डाटा को पर सेकेंड ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये लगभग 224 GB के आसपास डाटा को पर सेकेंड ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है लाइट फेरेडिटी। ठीक, अब यहां पर जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? लाइट के थ्रू हो रहा है। ठीक, तो वाईफाई तो समझ में आता ही है सभी को, वाईफाई में केबल नहीं है। ठीक, और उसकी स्पीड वगैरह भी हमने बताई दी है, कितनी है? 2 GB पर सेकेंड के आसपास है। ठीक, और वाईफाई का यूज भी बता दिया। अब लाईफाई जो है ये नई टेक्नोलॉजी है, ये 2011 में आ चुकी है और हेरल्ड हास ने इसका जो है आइडिया सबसे पहले दिया था। अब इसमें होता क्या है इसको समझ लो, ये नई चीज है। देखो सबसे ज्यादा यूनिवर्स में स्पीड किसकी है? लाइट की स्पीड है। किसकी स्पीड है? ये लिख लिया था ना सबने? नाम वगैरह लिख लिया ऑनलाइन वालों? नाम लिख लो, हेरल्ड हास, है ना, 2011। चलो लाईफाई, अब इसको समझते हैं जरा। देखो इसमें क्या किया जाता है कि यूनिवर्स की जो सबसे तेज चीज़ है लाइट, है ना, लाइट की स्पीड बताओ जरा कितनी है? देखो लाइट की जो स्पीड है इन्होंने बता दी है मुझे ऑनलाइन वालों ने, एक ने, आकांक्षा ने बताया है शायद। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने के लिए उसको सिंपल करके बोलूं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप सोच लो कितनी स्पीड होती है। और उस स्पीड से भी सन से हम तक आने में कितना टाइम लगता है लाइट को? 8 मिनट 26 या 27 सेकेंड लगते हैं। वो फिर तुमने कुछ अलग तरीके से देखा होगा, है ना। चलो ठीक है, हम 8 मिनट 8.5 मिनट लेके चल रहे हैं। ठीक है, 8.5 मिनट जो है उसकी स्पीड होती है लगभग, और कई बुक्स में अलग अलग भी होता है, कुछ सेकंड ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8.5 मिनट के आसपास उसकी स्पीड है। तो लाइट सबसे तेज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में है। तो साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया कि भाई क्यों ना इसके थ्रू हम क्या करें, सिग्नल को ट्रांसमिट करें। अभी तक रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि रेडियो वेव की स्पीड कोई कम है, उनकी भी स्पीड बहुत है। ठीक है, इसीलिए तो हम फ़ोन लगाते हैं, वैसे ही फ़ोन लग जाता है हमारा तुरंत। ठीक है, बट लाइट की स्पीड कैसी है? उससे भी ज़्यादा है। तो लाइट की स्पीड के द्वारा इस टेक्नोलॉजी में एक छोटा सा LED बल्ब यूज़ किया जाता है। ठीक, उस LED बल्ब को वो जैसे ही जलेगा तो जो लाइट यहाँ से निकलता है उसके अंदर से, ठीक है, और ये जो लाइट है ये किस रेंज के अंदर होना चाहिए? विजिबल रेंज के अंदर, है ना। विजिबल लाइट है ये, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन हम इसको बोल सकते हैं, है ना। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो VLC इसको कहते हैं। VLC इसको कहा जाता है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। ठीक, तो लाइट के द्वारा सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में हमारे जो कैमरा हैं, जो फोटो लेते हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमसे जो लाइट जाता है उसको क्या कर देता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर जाकर के वो पिक्सल्स के फॉर्म में वहाँ पर सेव हो जाती है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी के थ्रू या लाइट के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, और इसी वजह से इसकी स्पीड कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट नया है, कुछ जगहों पर इसका यूजेस होता है, कई जगहों पर कॉलेजेस में इसको पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कॉलेज में इसका मॉडल भी बनाया था बच्चों ने, मतलब जो साइंस एग्जीबिशन वगैरह होते हैं ना, उसमें लाईफाई का मॉडल भी बनाया था। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है और बहुत ही जल्दी सभी लोगों तक पहुँच भी जाएगी। ठीक, जैसे IIT कैंपस है ना, एम्स है, ऐसी जगहों पर ये यूज़ होती भी है, पर उतना ज़्यादा अभी इसका क्रेज़ नहीं है, क्योंकि जो स्पीड मिल रही है वहाँ पर वो तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसके लिए इतना क्रेज़ नहीं है। बट
इन फ्यूचर ये ज़रूर आने वाली है। ठीक, चलो इसके बाद लिखो अगला। अगला कौन सा कनेक्शन है वायरलेस के बाद? हाँ चलो एक और कनेक्शन लिखो इसमें, लास्ट जो कनेक्शन का टाइप है वो लिखो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। हाँ ये अलग से है, ये टाइप में है। हाँ चलो ठीक है, सैटेलाइट भी बता देता हूँ, पहले इसका नाम लिख लो, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक, ये चौथा टाइप है। अच्छा, इससे पहले मैं सैटेलाइट के बारे में बता देता हूँ। तो देखो सैटेलाइट हमारे पास जो है दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक कौन कौन बता सकता है क्या? कोई सैटेलाइट के वीडियो मैंने उस पर डाले भी थे ग्रुप में, किसी ने देखे हो तो देखो। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये अर्थ है मेरी, मुझे सैटेलाइट भेजना है, तो एक सैटेलाइट जो है अर्थ से इस तरीके का चक्कर लगाता है ऐसे, ठीक है, और एक सैटेलाइट जो है अर्थ पर इस तरीके का चक्कर लगाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है इसको कहा जाता है जियो सिंक्रोनस। क्या कहा जाता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। मतलब कि ये जो आपकी जिसको हम कहते हैं ना भूमध्य रेखा है, उस या तो उस पर घूमता है या उससे कोई एंगल बनाकर घूमता है, और इसका जो पीरियड है रोटेशन का वो 24 आवर्स होता है। मतलब जब भी आप उसको अर्थ से देखोगे वो हमेशा एक ही जगह दिखाई देगा आपको, क्योंकि जितनी स्पीड अर्थ की है घूमने की उतनी ही स्पीड इसकी भी है। बात समझ में आ गई? ठीक, जियो सिंक्रोनस, ये तो पूरा वीडियो डला हुआ है ऑलरेडी, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, जियो सिंक्रोनस, और ये है सन सिंक्रोनस। ठीक, सन सिंक्रोनस क्या है? ये सन से एंगल बना करके डाला जाता है। जैसे ये सन है तो ये सूरज से एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर होता है, और इसका जो रोटेशन टाइम पीरियड होता है, या हम जो भी कहें इसकी परिक्रमा जो होती है रिवॉल्यूशन, ये इसकी कंपैरिजन में बहुत कम होती है ना। ये मतलब फटाफट काम करने वाला होता है। तो मिलिट्री की जो चीज़ें होती है ना, मिलिट्री के सैटेलाइट्स फ़ोन या मिलिट्री का नेटवर्क, वो सब इन सैटेलाइट्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और जो हम लोग नॉर्मल होते हैं वो किस सैटेलाइट के थ्रू किया जाता है? ऐसे वाले सैटेलाइट। ठीक है, जो नॉर्मल फ़ोन कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें। और मिलिट्री या गवर्नमेंट की जो कुछ बहुत स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं वो इनके थ्रू की जाती है। बात समझ में आ गई? जो सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था वो इसी तरीके का था, इसको पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, पोलर सैटेलाइट भी इनको कहा जाता है। ठीक, चलो, तो ये सैटेलाइट के बारे में बात हो गई। अब सैटेलाइट के आने से पहले तो हम मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरीके का कोई भी फ़ोन का हम सोच भी नहीं सकते थे उसके बारे में। और सैटेलाइट जो है करता क्या है, जो भी सिग्नल, जैसे कि मैंने किसी को फ़ोन लगाया तो वो जो फ़ोन का सिग्नल लेकर के उसको एम्पलीफाई करके और फटाफट से उसको नीचे भी भेज देता है। अब देखो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो तो हमेशा अर्थ से क्या है, एक ही पोजीशन पर है, और इसीलिए पूरी अर्थ को कवर करने के लिए मुझे कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए। कितने चाहिए? 3। देखो ये 3 सैटेलाइट अगर मेरे पास है तो ये सैटेलाइट इतनी जगह को कवर करेगा, ये सैटेलाइट इतनी जगह को कवर कर देगा, और ये सैटेलाइट इतनी जगह को कवर कर देगा। मतलब कि अगर 3 सैटेलाइट किसी देश के पास है तो वो पूरी अर्थ को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, या जहां पर भी सिग्नल वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि ये जो सैटेलाइट है ये तो अर्थ के साथ ही घूम रहा है, मतलब ये जिस एरिया में है वहां पर तो अच्छा नेटवर्क रहेगा, पर इधर वाले एरिया में नेटवर्क रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसीलिए कम से कम कितने सैटेलाइट की जरूरत है? 3। अच्छा, फिर इसको अर्थ की स्पीड पर ही घुमाने की क्यों जरूरत है? उससे ज़्यादा पे घुमा दो ना तो पूरा फटाफट कवर कर लेगा। भाई जैसे 3 जरूरत है अभी तो एक ही रखो, पर उसकी स्पीड 3 गुना कर दो तो फटाफट घूम लेगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हाँ देखो, प्रॉब्लम वही है कि अगर ये तेजी से भी घूमेगा तो जब ये यहाँ पर होगा तो इधर सिग्नल नहीं मिलेगा, और जब ये यहाँ पर होगा तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पर होगा तो इन दोनों जगह नहीं मिलेगा। तो बात तो वही हो रही है। इसीलिए हमको कितने सैटेलाइट चाहिए? कम से कम 3। ठीक, और 3 सैटेलाइट अगर है तो ही हमारे पूरे देश में या पूरी अर्थ पर नेटवर्क की जो व्यवस्था है वो अच्छे से हो सकती है। नहीं तो फिर क्या होगा कि हमको वेट करना पड़ेगा कि वो सैटेलाइट कब हमारे ऊपर आए, है ना, और फिर हम फ़ोन लगाएं, है ना। बात समझ में आ रही? जैसे वो पोखरण मूवी में दिखाया था कि वो सैटेलाइट के गैप के बीच में काम करते थे वो लोग, क्योंकि उस समय सैटेलाइट कम थे बहुत, तो उनको परमाणु टेस्टिंग करनी थी। देखी होगी ना सबने मूवी। भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ था, पहला तो नहीं बोलेंगे, पर अटल जी के टाइम पे 1998 में हुआ था। इंदिरा जी ने भी किया था, पर वो हाइड्रोजन बम का पहला परीक्षण।
पोखरण में हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण हुआ है, केवल परमाणु परीक्षण नहीं हुआ है, 2 तरीके के बम का परीक्षण वहाँ पर हुआ था, इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इंदिरा जी ने भी किया है पर वो केवल परमाणु बम था, ये परमाणु बम के साथ साथ कौन सा था, हाइड्रोजन। तो उन लोगों ने क्या किया कि अमेरिका लगातार नज़र रखता है कि भाई कोई दूसरा देश परमाणु बम ना बनाए, है ना, एटम बम ना बना सके, क्योंकि उससे उसको प्रॉब्लम होती है। आज भी वो तो यही करता है, ईरान पर कितने सारे उसने वो लगा रखे। तो फिर इंडिया वालों ने क्या किया कि अमेरिका का जो सैटेलाइट है ना, वो जब मान लो पोखरण पर वो यहाँ पर कहीं पर काम कर रहे हैं, तो वो सैटेलाइट जब इनके ऊपर आता था तो वो लोग छुप जाते थे, मतलब काम करना बंद कर देते थे अपनी सारी चीज़ें, और वो जब इधर जाता था तभी वो लोग काम करते थे। उनके भी अपने एक्सपर्ट थे जो उनको बताते थे कि सैटेलाइट अब कहाँ पर है ना। और इस तरीके से तो वो दुनिया का सबसे बड़ा, हम उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल हाइट प्रोग्राम था। और उसके बाद जब पता चला तब अमेरिका जो है बड़ा आग बबूला भी हुआ था उस समय, है ना, पर वो कुछ कर नहीं पाया फाइनली। कुछ प्रतिबंध उसने जरूर लगाए थे हमारे ऊपर, बाद में सब हटा लिए गए। तो ये सैटेलाइट की उस समय भूमिका थी, और फिर इसी वजह से क्या हुआ लास्ट में, अब तो खैर हम ऐसा कोई भी काम है नहीं जो सैटेलाइट से छुपे बिना हम कर सके, है ना, बट अब चूंकि सरकारें सारी पावरफुल हो गई हैं तो एक सैटेलाइट दूसरे के एरियाज़ में जो है उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर सकता, परमिशन के साथ उसको वहाँ पर मोड़ा जाता है, या फिर दूसरी चीज़ कि उसको ब्लॉक करने के भी कई सारी टेक्नोलॉजी आ गई, है ना, कि सैटेलाइट वहाँ होते हुए भी वो वहाँ से उसको कुछ भी शो नहीं कर पाएगा, ऐसी भी कई सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। चलो, तो वो तो फिर हम सैटेलाइट पढ़ेंगे जब, फिर डिटेल में और बताऊंगा मैं आपको, वैसे वो वीडियो में पूरा मैंने बताया हुआ है उसको, ठीक। चलो अब अगला बताओ, अगला कौन सा कनेक्शन बताया था मैंने, हाँ, तो ये जो कनेक्शन है ये भी क्या है, फोन लाइन के द्वारा ही आता है। किसके द्वारा आएगा, फोन लाइन के द्वारा। और ये करता क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को किस में बदलता है, डिजिटल सिग्नल में। लिख लो इसके बारे में 2 लाइन जल्दी से, कि किसके थ्रू आएगा, ये फोन लाइन के थ्रू आएगा, ठीक। एनालॉग सिग्नल को किस में बदलेगा, डिजिटल सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलेगा, और इसकी जो स्पीड है वो भी उसके आसपास ही होती है जो पहले उसकी स्पीड थी। और ये जो है लेन के थ्रू बनाया जाता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसी के थ्रू इसको भी बनाया जाता है। ये कनेक्शंस के कुछ टाइप हैं, ठीक भाई। अब इसके बाद देखो, इंटरनेट में कुछ ऐसे हार्डवेयर से जिनका यूज हम करते हैं, तो अगली हेडिंग डालो, इंटरनेट के लिए नेसेसरी डिवाइसेस, है ना, मतलब नेसेसरी डिवाइसेस फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए जरूरी उपकरण या डिवाइस, कौन से वाले, हार्डवेयर वाले, ठीक है। कुछ आवश्यक उपकरण में लिख देता हूं, उपकरण में कौन से, हार्डवेयर। अब देखो, इसमें सबसे पहला है मेरे पास मॉडेम। क्या है, मॉडेम। इसका नाम तो सुना होगा सभी ने, क्या काम होता है इसका बताओ। देखो, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले तो एमओ का मतलब है मॉड्यूलर, ठीक, और डीएम जो है ये है डी मॉड्यूलर, ठीक। अब इनका मतलब समझो कि मॉड्यूलर का मतलब क्या है और डी मॉड्यूलर का मतलब क्या है। मॉड्यूलर का मतलब ये है कि जब आपका जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में अगर बदलेगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलर, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को किस में बदलना है, एनालॉग सिग्नल में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है मॉड्यूलर। और जब इसके अपोजिट काम होगा तो क्या हो जाएगा, डीमॉड्यूलर, है ना। मतलब कि एनालॉग सिग्नल को किस में बदलेगा, वो डिजिटल सिग्नल में बदलेगा। एनालॉग सिग्नल को किस में बदल देगा, डिजिटल सिग्नल में बदल देगा, ठीक। अच्छा, ये करेगा क्या, ये बेसिकली जो मॉडेम होता है ये नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है किसी सिस्टम को। जैसे ये सिस्टम है मेरे पास, यहाँ से जो केबल जाएगी वो पहले मॉडेम में जाएगी, है ना। इसके बाद जो है ये नेटवर्क की केबल, मतलब बाहर से जहाँ से भी आपने नेटवर्क लिया है कनेक्शन, वो कनेक्शन केबल इसमें जाएगी और फिर इसमें से कहाँ जाएगी, आपके सिस्टम में जाएगी। मतलब कि नेटवर्क से सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। और 2 तरीके के काम ये करता है, ठीक है, डिजिटल एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल, ठीक। जब डिजिटल से एनालॉग होगा तो मॉड्यूलर, और डी मॉड्यूलर कब बोलेंगे, जब एनालॉग से डिजिटल होगा। बात समझ में आ गई, ये मॉडेम का काम है।
दूसरा लिखो, दूसरा ऑपरेटर्स लिखो मल्टी, ठीक है। अगला लिखो मल्टीप्लेक्सर, अगला जो डिवाइस है वो है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर, प्लेक्सर, PLEXER, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है कि ये जो सिग्नल्स है उनको क्या कर रहा है, मल्टीप्लेक्स मतलब कि बढ़ा रहा है ना, गुणा कर रहा है। गुणा करने का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो एक तरीके से जो सिग्नल्स हैं उन सिग्नल्स को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, अगर हम सीधे साधे शब्दों में समझे तो, है ना। वैसे तो इसका फंक्शन जो है अगर इसकी टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो थोड़ा और डिफिकल्ट है, पर सीधे सी भाषा में अगर समझे तो क्या कर रहा है, सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है, ठीक। दूसरा लिखो इसके बाद हब, HUB, हब। हब का काम क्या होगा, कनेक्टर है एक तरीके का, ठीक है। जैसे देखो ये एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर नहीं है ये जो हब है ये क्या करता है, जैसे कि हमारा होता है ना कि मल्टी पिन होती है, उसके अंदर बहुत सारी पिन लग जाती है, वैसे ही ये भी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप कितनी बहुत सारे इसमें सॉकेट्स होते हैं जिनमें आप USB लगा सकते हो, है ना, कहीं पर कुछ केबल लगा सकते हो, तो बहुत सारी इसमें जगह होती है ना। मतलब मुझे पेन ड्राइव लगाना इसमें लग जाएगी, कोई केबल लगाना इसमें लग जाएगी, है ना। इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि एक केबल ये है और इसमें बहुत सारे कनेक्शन दे दिए गए हैं और ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि हमने एक वो लगा लिया, इसी में कूलर भी चला रहे हैं, इसी में पंखा भी चला रहे हैं, इसी में लाइट भी चला रहे हैं, वो जिस तरीके का होता है वैसे ही ये भी होता है, ठीक है। और हब का मतलब ही होता है जहाँ पर ग्रुप हो। हाँ देखो इंटरनेट जोड़ने के लिए, और मान लो बहुत जगह यूज़ करते हैं सारे सिस्टम में। अब जैसे मान लो मैं कहीं साइबर कैफ़े में गया, है ना, तो वहाँ पर अगर ये हब लगा हुआ है तो अब उसमें अगर पेन ड्राइव लगाऊंगा तो उसको कहीं से भी हम एक्सेस कर लेंगे वहाँ से, ये उसका बेसिकली काम होता है, ठीक है। तो ये हब हो गया। इसके बाद लिखो अगला जो डिवाइस है हमारे पास, लिखो राउटर। राउटर लिख लोगे, राउटर। राउटर क्या करेगा, ये राउटर जो होता है बेसिकली, हाँ नहीं, राउटर जो होता है नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। कई सारे नेटवर्क्स को आपस में क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो लिख लो टू कंबाइन नेटवर्क्स, वेरियस नेटवर्क्स, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करेगा, ठीक। इसके बाद लिखो अगला गेटवे। गेटवे, ठीक। गेटवे जो है ये क्या करेगा, एक तरीके का ये हम कह सकते हैं कि एक रास्ता है ये सिग्नल्स के जाने के लिए, है ना। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए एक पोर्टल है। पोर्टल समझते हो ना, जैसे हम मल्टीवर्स थ्योरी पढ़ते हैं जियोग्राफी में, उसमें पोर्टल्स के बारे में पढ़ा होगा ना, कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना है तो वो एक छोटा सा छेद जैसा होता है पोर्टल, उसमें से जाते हैं। तो वैसे ही ये भी है, गेटवे मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा कुछ सिस्टम। इसके अलावा ब्रिज होता है, ब्रिज का काम ब्रिज जैसा ही होता है ना। और राउटर है, ब्रिज है, बस यही सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्क में यूज़ की जाती है, ठीक। चलो एक और इम्पॉर्टेंट है रिपीटर। लिखो रिपीटर, हाँ लिख देता हूँ मैं, चलो। रिपीटर मतलब रिपीट करने वाला। रिपीटर क्या करता है, इसी की वजह से सिग्नल आपका कभी वीक नहीं होगा। जिसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं ना, उसी को इसकी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, रिपीटर, है ना। जो सिग्नल को क्या करता है, जैसे मान लो मैंने कोई मैसेज भेजा यहाँ से, वो मैसेज पर्टिकुलर पर्सन के पास जाने तक क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। मतलब एक तरीके से कहें कि वो मैसेज जो है वीक हो जाता है, ठीक। अब ये जो रिपीटर है ये क्या कर रहा है, ये बार बार उस मैसेज को भेज रहा है, ठीक है। हमने तो एक बार भेज दिया हमारे फ़ोन से, पर ये क्या करता रहेगा, ये बार बार उसको भेजता है, और जब तक उसके पास वो रिसीव नहीं हो जाएगा तब तक उसका यही काम है, ताकि वो जो मैसेज है वो क्या हो, वो अगर मान लो वीक भी हो गया हो, ख़राब हो गया हो, पढ़ने में नहीं आ रहा हो, तो ये उसको जो है उसकी कमी को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो कुल मिला के जो भी मैसेज, मेल, टेक्स्ट आपने भेजा है उसको एज इट इज़ दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करेगा, ठीक है। ये रिपीटर का काम है। गेटवे का मतलब है एक गेट है ये, है ना। ये एक नेटवर्क इस तरफ है और एक नेटवर्क इस तरफ है,
तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो है ये यहाँ पर एक माध्यम है जिसकी वजह से चीज़ें इधर से उधर जा रही है, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इनको भेजने के लिए गेट का काम करेगा, है ना। एक तरीके से जैसे ये गेट है जिससे हम दूसरे कमरे में जा सकते हैं, वैसा ही है। हाँ, राउटर जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। नहीं, ये तो केवल एक रास्ता है भाई। जैसे मैंने कहा कि ये गेट है, अगर इस गेट में केवल फ्रेम लगी हुई है तो वो क्या है मेरी, वो गेटवे है, ठीक है। और अगर फ्रेम के साथ साथ गेट भी लगा हुआ है तो फिर उसको आप बोल सकते हो कि राउटर है। बात समझ में आ गई? ऐसे आप उसको समझ सकते हो। चलो, इसके बाद अगला लिखो। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं, है ना, कुछ इसमें आपकी टर्मिनोलॉजी है ना। तो लिखो इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में पहली है ब्राउज़र या ब्राउज करना, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है। तो ब्राउज करना मतलब क्या होता है बताओ जरा। देखो, ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर है, पहली चीज़, है ना। ब्राउज़र क्या है, लिखो, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। इसी की मदद से हम इंटरनेट में इंटर करते हैं। क्या करते हैं? इसी की मदद से हम इंटरनेट में इंटर करते हैं। तो ब्राउज़र जो है वो एक सॉफ्टवेयर है और इसी की हेल्प से मैं क्या करूँगा, एंट्री करूँगा किसके अंदर, इंटरनेट के अंदर। भाई इंटरनेट चलाने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना। तो ये जो ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, इंटरनेट को चलाएंगे या इंटरनेट में प्रवेश करेंगे, ठीक। ये ब्राउज़र है। कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउज़र्स मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हुए हैं, है ना। ये देखो, ये वेब ब्राउज़र्स हैं, इनके ऊपर भी अभी हम आएंगे। इसके बाद देखो, ब्राउज़र के बाद अगली टर्मिनोलॉजी आती है वेब पेज। वेब पेज समझते हो क्या होता है? किसी वेबसाइट का पेज है, ठीक, वेब पेज जिसको हम कहते हैं। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है ऑनलाइन। ऑनलाइन आना या ऑफलाइन, ये तो सबको पता ही होगा, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन ऑफलाइन, जब हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन है, जब नहीं कर रहे हैं तो वो ऑफलाइन, ठीक। इसके अलावा और क्या टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर? ब्राउज़र हो गया, है ना, होम पे, ये वेब पेज हो गया, ठीक। चलो, सर्फिंग एक और होता है, सर्फिंग करना। इसके बाद देखो, सर्फिंग करना, हम कहते हैं ना हम नेट पर सर्फिंग कर रहे हैं। सर्फिंग करने का बेसिकली मतलब होता क्या है? मतलब उस पर घूम रहे हैं हम, नेट पर अभी हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसे सर्फिंग कहाँ पर होती है बेसिकली? समंदर की लहरों पर होती है। वो होते हैं ना वो लोग, वो बड़े बड़े बोर्ड लेकर के अंग्रेज लोग ऐसे लहरों के ऊपर, हाँ, गेम भी है सबवे सफ़र, वो तो खैर स्केट बोर्ड पर घूमता है वो तो, है ना। हाँ, पर वो सर्फिंग करने का मतलब बेसिकली कि समंदर की लहरों के सहारे जो चलते हैं ना बोर्ड के ऊपर खड़े होके, वो लोग। तो सर्फिंग यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग कर रहे हैं। मतलब इंटरनेट के ऊपर हम घूम फिर रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ या तो काम कर रहे हैं या कोई भी सर्च कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्फिंग करना कहते हैं, ठीक है भाई। चलो, फिर इसके बाद देख लो, इधर आ जाओ जरा। ये कुछ सर्च इंजन के नाम मैंने लिख रखे हैं और ये कुछ वेब ब्राउज़र्स के नाम लिख रखे हैं, ठीक। जैसे कि इंपॉर्टेंट जिनको हम पहचानते हैं वो कौन कौन से इसमें से बताओ जरा। गूगल क्रोम, और कौन सा पहचानते हो? मोजिला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ, और ओपेरा और यूसी ब्राउज़र, है ना। ये सब जाने पहचाने। इसके बाद इनके मैंने यहाँ पर कब लॉन्च हुए थे वो डेट भी लिख रखा है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो। मोज़ैक मतलब MOSIAC, ठीक है। ये 23 जनवरी 1993 को लॉन्च हुआ था। और यहाँ पर ये कुछ सर्च इंजन के भी नाम है ना। ये भी आप नोट कर लेना। और इसमें मुझे जो भी डाटा मिला है तो वो सारा कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत कम लिखी हुई है ये तो, है ना, बहुत सारी है। मैंने सेलेक्टेड चीज़ें ही लेकर के आया हूँ।